हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुराग यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है ये क्या होती है, ठीक। ये जो आज का हमारा टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर की जो एक सब्जेक्ट होता है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक। ये हमारा एक सब्जेक्ट होता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, ठीक। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है ये क्या होती है, इसमें क्या क्या हम लोग जानेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक सी बातें जानेंगे, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक। चलिए जानते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औषधि रासायनिक विज्ञान, औषधि रसायन विज्ञान, ठीक। यानी कि एक ऐसी विज्ञान है जिसमें हम औषधियों और रसायन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, औषधि रसायन विज्ञान, ठीक। चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं हम लोग क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है हमारी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है एक शाखा है किसकी, केमिस्ट्री की, ठीक। हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स एंड कॉम्बिनेशन विद स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखते हैं इसकी हिंदी क्या है। हाँ, इसमें हमने यहाँ तक हमने इसकी हिंदी देखी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक हमारी रसायन विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम डील्स करते हैं या स्टडी करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हमारी अकार्बनिक रसायन, गलती हो गई हमसे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हमारी वो होती है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी होती है कार्बनिक रसायन। अब आप लोग कहेंगे अब ये कार्बनिक रसायन क्या है। अब देखिए कार्बनिक रसायन, कार्बनिक से क्या निकल के आ रहा है, कार्बन। क्या निकल रहा है हमारा, कार्बन, ठीक, यानी कि सी, कार्बन यानी कि सी। तो ऐसी रसायन जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक। ऐसी रसायन जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारा कोई एक ले लें, CH3OH ले लें, मेथेनॉल। अब देखिए इसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक। तो ये हमारा कैसा कंपाउंड हुआ, कार्बनिक रसायन हुआ, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ हमारा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये हमारा कंपाउंड आएगा, ठीक। इसका नाम क्या है, मेथेनॉल, CH3OH, इसका क्या नाम है, मेथेनॉल। ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। चलो इतनी जो हमने बेसिक बात बताई इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग देखते हैं डिफिनीशन पर आते हैं वापस। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी एक केमिस्ट्री की शाखा है जिसमें हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे क्या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अणु, मॉलिक्यूल को इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु, ठीक। कंपाउंड, यौगिक, कंपाउंड को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं यौगिक, यौगिक, ठीक। कंपाउंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं यौगिक। इन कॉम्बिनेशन विद स्ट्रक्चर, किसके साथ, स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि जितने भी हमारे अणु होंगे या हमारे जितने भी कंपाउंड होंगे, जितने भी हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड होंगे उनको किसके साथ स्टडी करेंगे, विद स्ट्रक्चर के साथ, संरचना के साथ, ठीक। यानी कि अब फिर से एक बार पूरा हम लोग एक साथ कवर करके देखें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है ये एक रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। उसमें क्या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल यानी कि अणु हो सकते हैं, दूसरा हमारा है कंपाउंड यानी कि यौगिक हो सकते हैं, विन कॉम्बिनेशन विद स्ट्रक्चर, यानी कि अणु और यौगिकों की जो हम स्टडी करेंगे
कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ, विद स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर के साथ हम लोग जो हमारे मॉलिक्यूल होंगे और जो हमारे कंपाउंड होंगे उनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक। ये होती है हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन। इतनी सी हमारी क्या हुई, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं स्कोप क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होती है हमारी, इसके स्कोप क्या है। एक मिनट, हाँ तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि स्कोप क्या है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हम लोग अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका कोई पर्पज होगा, इसका क्या स्कोप है आगे, ठीक। यानी कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है कहाँ कहाँ पर यूज होती है। अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो इसका हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। चलिए जानते हैं क्या होती है हमारी स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इन इंडस्ट्री, ठीक। जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर, इंडस्ट्री में। अब बोलोगे अब ये इंडस्ट्री क्या है भैया, तो जनाब इंडस्ट्री जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, ठीक, जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, यानी कि जहाँ पर दवाइयों को सारा काम होता है वहीं उसी को बोलते हैं इंडस्ट्री। हम लोग जब डी फार्मा बी फार्मा कंप्लीट करेंगे तो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इंडस्ट्री में ही अप्लाई करेंगे, या कहीं मेडिकल स्टोर में अपना खोलेंगे, वो बात अलग है, ठीक। इंडस्ट्री का मतलब यही होता है जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, अच्छा नॉलेज हो जाता है, तो हम इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब हमें वर्क मिलेगा तो वहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा ड्रग एनालिसिस, ठीक, ड्रग एनालिसिस। अब एनालिसिस जो होता है, ड्रग का मतलब तो वैसे सबको पता ही होगा ड्रग क्या है, ठीक। एनालिसिस यानी कि परीक्षण करना, ठीक। हम किसी भी ड्रग का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक। अगर हम कहीं हम जॉब करें या कहीं रिसर्च सेंटर में हैं, ठीक, तो हमारे पास कोई ड्रग आई है या हमने कोई ड्रग बनाई है या किसी और ने कोई ड्रग बनाई है, तो हम वहाँ एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, रिसर्चर काम कर रहे हैं, तो हम लोग ड्रग को एनालाइज कर सकते हैं, ड्रग का परीक्षण कर सकते हैं। वह ड्रग जो हमारी ड्रग बन के आई है वो कैसी है, पेशेंट के लिए सही है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है, ये कैसे इसका रिस्पॉन्स है, कहाँ पर रिस्पॉन्स करती है ड्रग, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हम ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं ड्रग एनालिसिस में, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं QC, ठीक, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं QC डिपार्टमेंट, ठीक, क्या बोलते हैं QC डिपार्टमेंट, ठीक। तो अब ये क्वालिटी कंट्रोल का कहाँ होता है, यानी QC कंट्रोल होता कहाँ पर है, तो ये हमारी जो इंडस्ट्री होती है वहीं पर होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। देखिए हमारी जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक, तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल का, तो वहाँ पर हम एज आ वर्कर काम कर सकते हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो हम एज आ वर्कर वहाँ पर काम कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक, QC में, ठीक, QC डिपार्टमेंट में जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डिसीज़ डायग्नोसिस। डिसीज़ डायग्नोसिस इसका मतलब क्या है, बीमारी का पता लगाना, ठीक। इसका हिंदी में क्या मतलब है, बीमारी का पता लगाना। अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो हम किसी भी डिसीज़ का पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये भी हमारा पॉइंट हो गया है। अगला है हमारा इन डेवलपमेंट एंड फार्मुलेशन ऑफ ड्रग, ठीक, यानी कि हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक, और क्या कर सकते हैं, फार्मुलेशन कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, ड्रग का, यानी कि दवा का। हम दवा का फार्मुलेशन कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी नई दवा बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, उसका नया फार्मुलेशन कर सकते हैं, या कोई ओल्ड हमारी जो ड्रग है उसमें कोई हम नया फार्मुलेशन ऐसा ऐड कर दें जो पहले वाली ड्रग की अपेक्षा और अच्छा रिस्पॉन्स दें, तो हम नई ड्रग भी खोज सकते हैं, ठीक। तो क्या हुआ हमारा अगला पॉइंट, इन डेवलपमेंट एंड फार्मुलेशन ऑफ ड्रग, यानी कि हम जो नई ड्रग है उसको बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो। अगला है मेरा ट्रीटिंग पेशेंट विथ डिसीज, ठीक। इसका मतलब क्या है,
हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं डिसीजेज के विरुद्ध। ठीक, अगर हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें हम जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं बीमारियों के लिए। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो आज के वीडियो में हमने बात की है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। इसके हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और इसके स्कोप क्या है, क्या क्या है आगे। अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो हमारे आगे स्कोप क्या है लाइफ में, इनके बारे में हमने आज के इस वीडियो में बात की है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और जो भी चीज़ आपको लोगों को नहीं समझ में आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका जवाब दे पाएँ। तब तक के लिए ओके बाय, सी या।